दोस्तों, अमेरिका के लिए एक बुरी खबर है और उसके ठीक उलट ईरान के लिए, ईरान के सपोर्टर्स के लिए ये अच्छी खबर है। आपका दोस्त मैं हूं विशाल। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने मॉस्को में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है और उनसे बातचीत की है। ये एक बहुत बड़ी खबर है मौजूदा हालात के पेश नज़र। रूसी जो खबर साइदा एजेंसी है इंटरफैक्स के मुताबिक लारिजानी और पुतिन के दरमियान मुलाकात हुई है। जी हाँ, लारिजानी जो ईरानी वजीर है और दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन रशिया के सदर। तो इस मुलाकात को काफ़ी अहम माना जा रहा है। रूस में इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफ़ीर काजिम जलाली ने भी इस खबर की तस्दीक करते हुए कहा है कि ईरानी आला सिक्योरिटी ओहदेदार और रूसी सदर के दरमियान क्रेमलिन में मुज़ाकरात हुए हैं। बातचीत का बुनियादी महवर दो तरफा ताल्लुकात, जिसे हम कहते हैं बायलैटरल डायलॉग, बिलखुसूस दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर मरकूज़ था। क्रेमलिन में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और ईरान के आला सिक्योरिटी अहदेदार के दरमियान मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में नुमाया इजाफा हो रहा है। दुनिया जान रही है कि किस तरह से ईरान पर लगातार अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका चाहता है कि ईरान को दबाव में लाकर उससे वो जो चाहे मनवा ले, लेकिन ईरान बिल्कुल तैयार नहीं है। ईरान का कहना है कि वो अपने मुल्क की सालमियत के खिलाफ जाकर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा, और अगर ऐसे में अमेरिका कहीं से भी कोई उकसावे का काम करता है तो ईरान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। बल्कि एक दिन पहले तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ईरान ने भी कह दिया था कि अगर ईरान पर हमला होता है तो उस निशाने पर, ईरानी जवाबी हमले के निशाने पर इसराइल भी होगा। तो तेहरान और मॉस्को के दरमियान बढ़ते हुए स्ट्रैटेजिक ताउन को जाहिर करती है ये मुलाकात। ईरान के रूस में सफ़ीर काजिम जलाली के मुताबिक बातचीत का बुनियादी महवर दो तरफा ताल्लुकात बिलखुसूस इक़्तिसादी ताउन का फ़रोग़ था, ताहम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर यानी रीजनल और इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी तबादला ख्याल किया गया है, जो बराह रास्त अमरीका ईरान कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े हुए हैं। ये सिफारती राब्ते ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब वाशिंगटन ने ईरान के खिलाफ दबाव में इजाफा कर दिया है, जिसमें सख्त बयानात और फौजी ताकत का मुजाहरा शामिल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया दिनों में ईरान के खिलाफ नई फौजी कार्रवाई की धमकियां दी हैं, जो ताकत के जरिए बाज़दाराना पॉलिसी की अक्कासी करती है। इसी तनाजुर में अमरीकी बहरी बेड़े, तैयारा बरदार जहाज USS अब्राहम लिंकन और इसके हमरा स्ट्रैटेजिक ग्रुप को ईरान के करीब मगरबी एशिया में यानी वेस्टर्न एशिया में तैनात किया गया है, जिसे ईरान के खिलाफ दबाव बढ़ाने और अमरीकी इत्तेहादियों को यकीन दहानी कराने की कोशिश समझा जा रहा है। तहम ईरानी हुक्काम इन इक़दामात को इश्तिआल अंगेज़ और अदम इस्तेहकाम का बायस करार देते हैं, जिनके बायस खित्ते में यानी पूरे रीजन में गलत फहमी और तसादुम के खतरात बढ़ सकते हैं, यानी टकराव के खतरात बढ़ सकते हैं। इन हालात में ईरान ने अमेरिका के दबाव के मुकाबले के लिए अपने बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। खासतौर पर रूस के साथ मॉस्को तवील अरसे से ईरान पर आयद यकतरफा अमरीकी पाबंदियों की मुखालफत करता आया है और तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी और कसीरुल जहती तरीक़ाकार पर जोर देता रहा है। इसीलिए क्रेमलिन में होने वाली बातचीत न सिर्फ इक़्तिसादी ताउन को वसअत देने की ख्वाहिश की अक्कासी करती है, बल्कि आलमी उमूर में अमरीकी यकतरफा रवैये के ख़िलाफ़ दोनों ममालिक के यानी दोनों देशों के सियासी मौक़िफ़ में हम आहंगी को भी जाहिर करती है। यानी कि ये बात खुलकर सामने आ गई है अब कि जो बातें अब तक चल रही थी कि अंदर खाने रशिया काफ़ी मदद कर रहा है ईरान की, तो अब इसका एक ज़ाहरी इसे सबूत माना जा सकता है कि क्रेमलिन में ईरान के सफ़ीर की मुलाकात हो रही है व्लादिमीर पुतिन से। इस मुलाकात के कई माने हैं, जितनी खबर आपके सामने है उससे ज़्यादा डिटेल्स इसके सामने है, और इससे ये जाहिर करता है कि क्यों आखिर अमेरिका अपनी मौजूदगी दिखाने के बावजूद अमेरिका ऐसा कोई कदम उठाने से क्यों कासिर है ईरान के खिलाफ। इसके साथ साथ ईरानी हुक्काम ने वाज़ेह सुर्ख लकीरें, कहते हैं रेड लाइन भी खींच दी है और ख़बरदार किया है कि ईरान के खिलाफ किसी भी जारहियत का भरपूर फ़ौजी जवाब दिया जाएगा। जारहियत मतलब अगर कोई ईरान के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है, कोई फ़ौजी एक्शन लिया जाता है, तो ईरान उसका भरपूर जवाब देगा। सिफारतकारी के लिए, डिप्लोमेसी के लिए आमादगी और दिफाई तैयारी का ये दोहरा पैगाम अमरीका ईरान तनाज़े में ईरान की मजमूई हिकमत अमली की अक्कासी करता है, जिसका मकसद फ़ौजी तसादुम को रोकना और रूस जैसे बड़े आलमी ताकतों के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाकर आलमी सतह पर, वर्ल्ड लेवल पर अपनी पोजीशन को और ज़्यादा मुस्तहकम करना है, स्टेबल करना है। ये है ईरान की पॉलिसी।
और ऐसी ही पॉलिसीज से अमेरिका जो है वो बहुत कदम फूक फूक कर आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका के लिए बहुत बड़ा यह झटका है कि किस तरह से इस मौके पर भी ईरान और रूस के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत न सिर्फ बनते जा रहे हैं बल्कि वो जाहिर हो रहे हैं। मजबूरी तौर पर क्रेमलिन में होने वाली ये मुलाकात इस हकीकत को उजागर करती है कि अमेरिका ईरान कशीदगी के असरात आलमी सियासत में गहरे होते जा रहे हैं, जो ईरान को मगरबी दुनिया से हट कर दीगर शराकतदारों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने पर मजबूर कर रहे हैं। जबकि बढ़ती हुई बयानबाजी और फौजी दबाव कशीदगी में यानी कॉन्फ्लिक्ट में कमी के बजाय तकसीम को मजीद गहरा करने का बायस बन सकता है।